आज का मेरा लेक्चर चैप्टर नंबर 10 के एमसीक्यू से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 10 की मैं आपसे बात करूंगा। चैप्टर नंबर 10 में जो पहला टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो है लेंस और लेंस फॉर्मूले का। सवाल में आपसे कहा, अ लाइट रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। अब क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस, क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर, थोड़ी सी बात आप लोगों को रिकॉल कराने पड़ेंगी। बेटा लेंस इस तरीके से, ये जो लेंस नजर आ रहा है, इस लेंस का अगर नाम मैं आपको बताऊं तो इस लेंस का नाम होता है कॉन्वेक्स लेंस। ये रहा मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस। जबकि ये जो पॉइंट नजर आ रहा है, ये सेंटर पॉइंट जो होता है, ये सेंटर पॉइंट कहलाता है इसका ऑप्टिकल सेंटर। अब आप लोगों ने ये रूल तो पढ़ा होगा, मैंने रूल आपको बार बार पढ़ाया जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा था कि बेटा कोई भी रे अगर सेंटर से पास होती है तो जैसे पास होती है एज इट इज क्या हो जाती है, पास हो जाती है। यानी डेविएट नहीं होती बल्कि स्ट्रेट पास हो जाती है। यानी कोई भी रे अगर आपके ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, इसका मतलब जैसे पास हुई है वैसी पास हो जाएगी, यानी अनडेविएटेड रहेगी। इस चीज को आप बोलोगे बेटा अनडेविएटेड। और अनडेविएटेड जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है वो ऑप्शन पढ़ लीजिए। वो ऑप्शन नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। तो एमसीक्यू है तो आसान, लेकिन वो अल्फाज पढ़ के आप घबरा गए होगे कि रिफ्रैक्टेड है, रिफ्लेक्टेड है, नॉन रिफ्लेक्टेड है या अनडेविएटेड है। तो बड़ा सिंपल सा एमसीक्यू था, तो करेक्ट जवाब हो जाएगा बेटा मेरे पास इसका अनडेविएटेड। एमसीक्यू नंबर 2 पढ़िए। एमसीक्यू नंबर 2 में आपसे क्या कहा, एमसीक्यू नंबर 2 देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 2 में आपसे कहा कि मैग्निफिकेशन ऑफ 0.066 इज ऑब्टेन फ्रॉम अ लेंस एज अ मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1। आपकी जो इमेज है वो कैसी बनेगी, तो याद रखो बेटा, मैग्निफिकेशन हमेशा अगर 1 से बड़ी होगी, इसका मतलब बिगर इमेज बढ़ेगी, बिगर इमेज बनेगी यानी बड़ी इमेज बनेगी। और अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटी हो यानी लेस देन हो, तो इसका मतलब कौन सी इमेज बनेगी, स्मॉलर इमेज बनेगी। अब आप देख लो, आपका जो आंसर आ रहा है वो 0.06 आ रहा है, यानी मैग्निफिकेशन का आंसर लेस देन 1 आ रहा है। और लेस देन 1 आने का मतलब जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। तो एमसीक्यू नंबर 2 हो गया मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 2 के बाद एमसीक्यू नंबर 3 देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 3 में आपसे कहा, अ कन्वर्जिंग लेंस गिव्स डाइवर्जिंग रेज इफ। ये बड़ा लॉजिकल एमसीक्यू है कि कन्वर्जिंग लेंस जो है वो डाइवर्जिंग रेज के तौर पे या डाइवर्जिंग लेंस के तौर पे कब एक्ट करता है। तो ये बात आपको समझानी है मुझे। इसके लिए डायग्राम बनाते हैं। ओके, कन्वर्जिंग लेंस जो है वो डाइवर्जिंग रेज के तौर पे कब एक्ट करेगा, इस बात को समझेंगे। इस बात को मैं समझाऊं आपको। अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को इस जगह पे रखो, यानी ऑब्जेक्ट को आप फोकस, ये पॉइंट याद है ना, ये पॉइंट क्या कहलाता था आपको, ये पॉइंट कहलाता था फोकस। और ये पॉइंट अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये पॉइंट कहलाता है सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर जिसको आप बोलते हो। अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को बेटा फोकस और सेंटर के दरमियान में रखोगे, तो ये इमेज जो बनती है वो हमेशा डाइवर्जिंग लेंस वाली बनती है। मैं इमेज ही बना के दिखा देता हूँ आपको, ताकि इमेज वाली बात भी क्लियर हो जाए आपको। याद होगा, इमेज तो बनाना आपने सीखी हुई, कोई भी रे स्ट्रेट आएगी, पास करा दोगे फोकस से, फिर सेंटर से पास होगी, जैसे पास होगी ऐसे पास हो जाएगी। या आपस में मीट नहीं करती थी तो फिर आप इसको पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड करते थे, और फिर एक्सटेंड करके आप इसकी इमेज बनाते थे। तो ये जो रेज हैं, ये रेज डाइवर्जिंग के तौर पे एक्ट कर रही है, मतलब रेज को डाइवर्ट कर रही है। अब इसकी कंडीशन समझना है, थोड़ा सा मुश्किल एमसीक्यू है, मैं कंडीशन को समझाने की कोशिश करूंगा। कंडीशन जरा देखिएगा। आपने अपने ऑब्जेक्ट को जहां पे रखा, आपने अपने ऑब्जेक्ट को बेटा जहां पे रखा, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कहलाता है पी। आपने अपने ऑब्जेक्ट को जहां पे रखा वो डिस्टेंस कहलाता है पी। और जहां आपका फोकस नजर आ रहा है, ये डिस्टेंस कहलाता है बेटा एफ। अब बातों को समझना है आपको। जहां आपने ऑब्जेक्ट को रखा वो डिस्टेंस कहलाएगा पी, जहां आपका फोकस है वो डिस्टेंस कहलाएगा एफ। मुझे बताइए कौन सा डिस्टेंस छोटा है, पी छोटा है या पी बड़ा है। आप बोलेंगे सर पी का जो डिस्टेंस नजर आ रहा है सेंटर से वो कम नजर आ रहा है। आपके फोकस का डिस्टेंस कैसा नजर आ रहा है, फोकस का डिस्टेंस नजर आ रहा है ज्यादा। इसको ऐसे लिखेंगे, पी लेस देन एफ।
पढ़ो इसको, क्या लिखा हुआ बेटा, यानी p की वैल्यू छोटी है किससे, f से छोटी है। आपको वो बता रहा है कि भाई p इज लेस देन f, यानी p की वैल्यू f से छोटी है, और p की वैल्यू f से छोटी होने का मतलब ये है कि करेक्ट आंसर जो मुझे नजर आ रहा है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो ये काफी अजीब सा ट्रिकी किस्म का एमसीक्यू था कि आपका कन्वर्जिंग लेंस जो है वो डाइवर्जिंग रेज गिव करेगा, यानी डाइवर्जिंग रे प्रोवाइड करेगा अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकस से कम होगा, यानी फोकस आपका, यानी आपका ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर के दरमियान रखा जाएगा। ये एमसीक्यू नंबर 3 था। एमसीक्यू नंबर 3 के बाद 4 पढ़िए। एमसीक्यू नंबर 4 भी तमाम लोगों ने पढ़ लिया होगा। एमसीक्यू नंबर 4 में आपसे क्या कहा, पढ़ लेते हैं इसको। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज एफ इफ एन ऑब्जेक्ट at 2f then the real image of the same size is formed at। अब इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखोगे, इमेज कहाँ बनेगी, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने की। अगर ये समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं आए तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन समझाना तो मेरा वो है कि मैं आपको समझाऊं। अब जरा देखिएगा। ओके, थोड़ी सी स्पेस मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दी ताकि वो अपनी टेक्निक में आपको बड़े आराम से समझा सकूँ। वो टेक्निक समझिएगा है क्या। ओके, आपको टेक्निक में क्या सिखा रहा था कि अगर आपके पास लेंस है, आपने लेंस बनाया, लेंस बना के आपको याद है ना, आप इस तरीके से लिखते हो, एफ लिखते हो, टू एफ को लिखते हो, एफ लिखते हो, टू एफ लिखते हो, और इस तरीके से डॉट लगा दो। डॉट लगाने के बाद आप नंबरिंग करो बेटा। ये नंबर लिखा मैंने 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से मैंने डॉट लगाया। और यहाँ पे भी अब मैंने डॉट के ऊपर नंबरिंग करी 1 2 3 4 5 6। अच्छा याद रहे, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 1 कहला रहा है इन्फिनिटी। ये पॉइंट 1 के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये पॉइंट 1, और ये भी नजर आ रहा है मेरे पास पॉइंट 1। ये दोनों के दोनों मेरे पास पॉइंट क्या कहला रहे हैं, इन्फिनिटी लगा कहला रहे हैं। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जरा देखिएगा। आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखोगे, ये आपको जवाब निकाल के दे देगा, सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को याद करो, Q = 6 - P। ये फॉर्मूला आपकी हेल्प करेगा। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, Q = 6 - P। ये फॉर्मूला आपकी हेल्प करेगा। अब आप देखो, आपने उसने आपसे सवाल में कहा कि ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ पे रखा, ऑब्जेक्ट को मैंने रखा 2f पे। अब ये देखो, ऑब्जेक्ट को मैंने 2f पे रखा ना, अब मैं ऑब्जेक्ट को लाके 2f पे बना रहा हूँ इस तरीके से। मैंने ऑब्जेक्ट को 2f पे रखा। बेटा 2f पे रखने का मतलब ये मैं किस नंबर पे रख रहा हूँ, मुझे ये बताइए। नंबर कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर नंबर 3। मैंने अगर ऑब्जेक्ट को रखा 2f पे, तो नंबर नजर आ रहा है नंबर 3, तो आप इस p की जगह पे 3 पुट कर दो। तो ये हो जाएगा Q = 6 - P। तो p की जगह पे आ जाएगा 3। बेटा 6 में से 3 को माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आ जाएगा 3। और 3, अब राइट साइड पे देखो 3 कौन सा नजर आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर राइट साइड पे जो 3 है वो 3 भी क्या नजर आ रहा है, यानी 2f नजर आ रहा है।
यानी इसकी जो इमेज है बेटा वो इमेज भी कहाँ पे बनेगी, वो इमेज 2f पे ही बनेगी। यानी अगर ऑब्जेक्ट 2f पे है तो इसकी इमेज भी कहाँ बनेगी, इमेज भी 2f पे ही बनेगी। तो करेक्ट जवाब बेटा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी इमेज इसकी कहाँ बनेगी, 2f पे ही बनेगी। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों इसके सेम ही ऑप्शन है, तो चाहे ऑप्शन सी लगा दो चाहे ऑप्शन डी लगा दो, दोनों ही इसके करेक्ट आंसर कंसिडर किए जाएंगे। अब मैं थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ आपको, ताकि आपको सॉल्व करना आ जाए कि किस तरीके से आप इसकी वैल्यूज निकालोगे और कहाँ का ऑब्जेक्ट रखोगे। सपोज करो मैंने ऑब्जेक्ट को रखा इधर 4 पे, 4 का मतलब मैंने किन दो चीजों के दरमियान रखा, f और 2f के दरमियान रखा। अब सॉल्व करो बेटा, फॉर्मूला क्या है, q इज इक्वल टू 6 - p, 6 में से 4 को माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा, 2। यानी इसकी इमेज जो बनेगी वो 2 पोजीशन में बनेगी। 2 का मतलब क्या है कि 2f से पीछे बनेगी। नहीं यकीन आता तो नोट्स निकाल के देख लो, आपने जब ऑब्जेक्ट को रखा होगा f और 2f के दरमियान यानी 4 पोजीशन पे रखा होगा, तो इमेज इसकी 2f के पीछे बन रही होगी। अच्छा, अगर आप ऑब्जेक्ट को बेटा रखोगे फोकस पे, यानी फोकस का मतलब कौन से नंबर पे मैंने रखा, फोकस का नंबर देखो बेटा, फोकस का नंबर क्या नजर आ रहा है, 5। तो 6 में से अगर मैं 5 को माइनस करूंगा तो आंसर आएगा 1। और बेटा 1 का मतलब क्या नजर आ रहा है, 1 का मतलब ये कि इन्फिनिटी पे। ये बात भी आपको मैंने याद कराई है कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, उसकी इमेज बनती है इन्फिनिटी पे। तो ये एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका है, मैंने टेक्निक आपको सिखाई, शॉर्ट टेक्निक कहलाती है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, ये निकालने का तरीका होता है। तब आप लोग इसको याद रखिएगा, ये आमतौर पे एप्टीट्यूड में सिखाया जाता है। आप फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हो तो आप लोग को जरूरत है एमसीक्यू सॉल्व करने की, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ हैंड टू हैंड सिखा दिया। आप तमाम लोग इसकी जहन में रखिएगा और ये आपको हेल्प करेगा, आगे एमसीक्यूज में भी आपके इस्तेमाल होगा। उम्मीद करता हूँ आपको टेक्निक क्लियर होगी है। एमसीक्यू नंबर 4 के बाद आगे बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। एमसीक्यू नंबर 5 मेरे सामने है। एमसीक्यू नंबर 5 पढ़िए तमाम लोग। एमसीक्यू नंबर 5 में आपसे कहा, इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस द इमेज ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट इन एनी पोजीशन इज डैश। बेटा याद होगा कॉनकेव लेंस की मैंने एक ही इमेज आपको बनवाई है और वो इमेज सबके लिए सेम है। मैं यहाँ जल्दी से एक रफ सी इमेज बना देता हूँ आपको समझाने के लिए। मिस्टेक हो गई, सॉरी मुझसे, दोबारा बना दूं उसको, डाइवर्ट करेगा ये। ओके, ये कॉनकेव लेंस की इमेज बनती है, जो मैंने एक रफ सी इमेज बनाई है आपके सामने। आपके सामने एक रफ सी इमेज बनाई है कि जो इमेज आपको यहाँ पे नजर आ रही है, कॉनकेव लेंस की हमेशा इमेज ऐसी बनती है, हमेशा। हमेशा का मतलब क्या है, यानी उसे लिखा हुआ है ना कि इन एनी पोजीशन आपकी इमेज कैसी बनेगी। अब ये जो इमेज की प्रॉपर्टीज हैं, ये इमेज आपकी वर्चुअल बनी हुई है। वर्चुअल का मतलब आपको अच्छी तरीके से याद होगा, रियल का मतलब होता था कि ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट साइड पे है और इमेज राइट साइड पे तो उसको बोलते हैं रियल। ये बनी हुई वर्चुअल। सीधी बनी इमेज बनी हुई, उल्टी नहीं बनी हुई, सीधी बनी हुई, इसको आप बोलते हो इरेक्ट। लार्जर नहीं बल्कि स्मॉलर है, स्मॉलर होने का मतलब इसको आप बोलोगे डिमेंस्ड, यानी छोटी होके बनी हुई है। तो करेक्ट आंसर देख लो, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमेंस्ड, मतलब करेक्ट आंसर मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, यानी वर्चुअल होगी, डिमेंस्ड होगी और इरेक्ट होगी। एमसीक्यू नंबर 5 के बाद एमसीक्यू नंबर 6 देखिए तमाम लोग। एमसीक्यू नंबर 6 में आपसे क्या कहा, एमसीक्यू नंबर 6 ये रहा। एमसीक्यू नंबर 6 में उसने कहा, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस अवे फ्रॉम द टू एफ ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस देन द इमेज विल बी डैश। तो आपको याद होगा दो तरह की इमेज होती है।
ये मैं लिखी मैं रियल इन्वर्टेड वर्चुअल रियलिटी। ऊपर वाली डायग्राम की मदद से बता देता हूँ मैं आपको। बेटा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज जो है वो हमेशा 6 नंबर पे, अगर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखोगे ना 6 नंबर पे, इसकी जो इमेज है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट मिलती है। यानी 6 नंबर वाली जो इमेज है, ये इमेज हमेशा जो मिलती है वो क्या मिलती है, वर्चुअल इरेक्ट। इसके अलावा ये जो 4 नंबर नजर आ रहे हैं आपको, आपको 4 नंबर नजर आ रहे हैं, 1 नजर आ रहा है, 2 नजर आ रहा है, 3 नजर आ रहा है, 4 नजर आ रहा है, इसकी जो इमेज है वो बेटा होती है रियल और वर्चुअल। मैं इसको अलग से करके चलो लिख देता हूँ कि भाई 1 2 3 4, इस पे जो इमेज है वो मिलती है रियल और इन्वर्टेड। जबकि 6 नंबर पे जो इमेज है उसकी मिलती है वर्चुअल और इरेक्ट। जबकि 5 नंबर जो नजर आ रहा है इसकी इमेज बनती इंफिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे तो फिर आप ना रियल कंसिडर करोगे ना वर्चुअल, मतलब आप क्या कंसिडर करोगे, तो आप सिर्फ ये लिखते हो कि आपकी इमेज जो बन रही है वो इन्फिनिटी पे बन रही है। वैसे उसको रियल ही कंसिडर करते हो आप कि रियल इमेज बनेगी, इरेक्ट नहीं लेते उसको भी आप। यानी रियल इन्वर्टेड, चलो अगर मैं 5 के साथ 6 भी लिख दूं तो करेक्ट ही कंसिडर किया जाएगा इस तरीके से। ये लीजिए। बहरहाल आप इस एमसीक्यू को देख लो बेटा। एमसीक्यू नंबर 6 जो आपसे कह रहा था कि आपने अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, आपने अपने ऑब्जेक्ट को रखा है 2F पे। अब जरा गौर से आके देखो 2F पे। देखो 2F कहाँ नजर आ रहा है, 2F का नंबर कौन सा नजर आ रहा है आपको? आपको 2F पे नंबर नजर आ रहा होगा नंबर 3। और 3 नंबर के साथ देख लो, 3 नंबर के साथ जो लिखा हुआ नजर आ रहा है वो क्या नजर आ रहा है, रियल और इन्वर्टेड लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ वो जो एमसीक्यू मैंने आपको दिखाया, इस एमसीक्यू के मुताबिक करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी अगर आप ऑब्जेक्ट को 2F पे रखोगे तो आपकी इमेज जो है वो बनेगी रियल और इन्वर्टेड। नंबर यहाँ पे भी लिख देता हूँ, रियल इन्वर्टेड के लिए नंबर होता है 1 2 3 4 5, जबकि इसके लिए नंबर होता है 6। ऊपर वाली डायग्राम का रेफरेंस है। एमसीक्यू नंबर 6 देख लीजिए। एमसीक्यू नंबर 6 में क्या कहा आपसे, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स ऑलवेज डैश इमेज। यानी कॉन्वेक्स लेंस हमेशा रियल और इरेक्ट इमेज बनाएगा, हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, हमेशा वर्चुअल इन्वर्टेड बनाएगा, रियल इन्वर्टेड बनाएगा अगर पी की वैल्यू एफ से ज्यादा हो। अब बड़ा अजीब सा एमसीक्यू, ये समझाना भी आपको मुश्किल है क्योंकि आप लोग के कॉन्सेप्ट इतने अच्छे नहीं होते, आप लोग बात को समझ नहीं पाते कि उसने एमसीक्यू में क्या बोला और किस तरीके से आप एमसीक्यू को सॉल्व करोगे। तो कोशिश करता हूँ मैं आपको अपनी बात समझाने की। कॉन्वेक्स लेंस की बेटा जो इमेज बनती है, ये इमेज हमेशा ना ही रियल होती है ना ही हमेशा, क्योंकि ऑलवेज वाली बात तो करेक्ट है। अब ऑलवेज वाली बात जो है वो हमेशा के लिए रॉन्ग है, क्योंकि ऑलवेज वाली बात तो है ही नहीं ना। कभी रियल बनती है, कभी कभी रियल बनती है, कभी वर्चुअल बनती है। अब कभी कैसे बनती है, अब आप देखो, रियल और इन्वर्टेड बन रही है, ये नंबर लिखे हुए नजर आ रहे हैं आपको, ऊपर ही नंबर लिखे हुए नजर आ रहे होंगे कि भाई रियल और इन्वर्टेड बनेगी अगर नंबर 1 से लेकर 5 तक है। अभी देखो नंबर 1 से लेकर 5 तक, जरा इस डिस्टेंस को देखो। अभी डिस्टेंस भी आपको समझाना बड़ा मुश्किल है, कोशिश करते हैं आपको बात समझाने की। देखो ऑब्जेक्ट को अगर इससे पहले पहले आप रखोगे ना, इससे पहले पहले अगर आप रखोगे तो आपकी इमेज हमेशा बनती है रियल और इन्वर्टेड। मुझे बताइए ये डिस्टेंस किसके बराबर है? तो आप बोलेंगे सर ये नजर आ रहा है सेंटर, ये नजर आ रहा है फिफ्थ पॉइंट, ये डिस्टेंस कहलाता है एफ। और जहां आपने ऑब्जेक्ट को रखा है ये डिस्टेंस कहलाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप लिखते हो पी से। तो ए कहला रहा है मेरे पास एफ फोकल लेंथ, ए कहला रहा है पी यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो मुझे ये बताओ आप लोग कि पी बड़ा है एफ से या पी छोटा है एफ से? तो आप बोलेंगे सर हमारा जो पी नजर आ रहा है, पी का डिस्टेंस ये बड़ा नजर आ रहा है। हमें अगर रियल इमेज चाहिए तो याद है ना, अभी देखो नंबर लिखे हुए हैं, रियल इमेज कहाँ कहाँ बनेगी, या तो ऑब्जेक्ट को 1 पे रखो, 2 पे रखो, 3 पे रखो, 4 पे रखो या 5 पे रखो, इसकी इमेज आपकी रियल बनेगी। अब रियल इमेज बनेगी अगर पी का डिस्टेंस एफ से बड़ा हो। आप देख लो ना, लार्जर डिस्टेंस है, पी की वैल्यू बड़ी है, यानी पी का डिस्टेंस लार्जर है। तो अब यही समझने वाली बात है, इसीलिए आप एमसीक्यू आपको चैप्टर नंबर 10 के मुश्किल लग रहे थे, क्योंकि आप लोग की अंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट हुई भी। उसने कहा है ना कि कॉन्वेक्स इमेज, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स रियल इमेज, रियल इमेज बनेगी अगर, ये आगे लिखा हुआ भी है,
कि पी की वैल्यू एफ से बड़ी हो, ये कंडीशन लिखी हुई, कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू फोकस से बड़ी हो। मैं यहाँ भी डायग्राम बना दूँ ताकि आपको अलग से याद रहे ना, मुझे कंफर्म यकीन है आप लोग भूल जाएंगे। अब बेटा इसको हमेशा के लिए याद रख लो कि रियल इमेज हमेशा जब बनेगी जब पी की वैल्यू एफ से बड़ी हो, यानी ये रियल के लिए। और दूसरा अगर मैं केस आपको बताऊं, दूसरा केस भी चलो मैं लिख देता हूँ, अगर पी की वैल्यू एफ से छोटी हो, पी लेस देन एफ, तो ये रियल नहीं बनती बल्कि ये फिर वर्चुअल बनती है। यानी पी की वैल्यू एफ से बड़ी है तो रियल, और पी की वैल्यू एफ से छोटी है तो वर्चुअल। एमसीक्यू नंबर 7 के बाद 8 पढ़ लीजिए। अब देखो फिर उसी तरह का एमसीक्यू है। आपसे उसने कहा कि भाई मैंने ऑब्जेक्ट को जो प्लेस किया है, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपको दे रहा है 18 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ आपको दे रहा है 6 सेंटीमीटर। मुझे बताओ पी की वैल्यू एफ से बड़ी है या एफ से छोटी है? तो आप बोलेंगे सर, अरे सर ऑब्जेक्ट की वैल्यू को आप लिखते हैं पी से, पी की वैल्यू दे रहा है 18, एफ की वैल्यू दे रहा है 6, क्योंकि पी की वैल्यू एफ से बड़ी है, यही नजर आ रहा है ना, 18 इज ग्रेटर देन 6, यानी पी की वैल्यू बड़ी है किससे, एफ से। इसका मतलब जो इसकी इमेज बनेगी वो इमेज कैसी बनेगी, रियल इमेज बनेगी, और रियल इमेज का मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस चीज को इस्तेमाल करने का तरीका है। तो मेरे ख्याल में अब ये एमसीक्यू समझ में आ गया होगा कि पी की वैल्यू अगर एफ से बड़ी है तो रियल इमेज बनेगी, और पी की वैल्यू एफ से छोटी है तो वर्चुअल इमेज बनेगी। एमसीक्यू नंबर 18 के बाद एमसीक्यू नंबर 19 देख लीजिए। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट 5 मिलीमीटर हाई, 5 मिलीमीटर हाई का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रहा है, और ये आपको बोल रहा है कि ob- बेटा ऑब्जेक्ट की हाइट दे रहा है 5 मिलीमीटर, जबकि ये नजर आ रहा है उसने फिर ये इमेज को कनेक्ट किया हुआ है यहाँ से, कि इमेज जो है वो आपके पास 1 सेंटीमीटर हाई है, और 1 सेंटीमीटर हाई होने का मतलब क्या है, वो आपको हाइट ऑफ इमेज दे रहा है। भाई ऑब्जेक्ट के साथ जो डिस्टेंस लिखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस लिखा हुआ है 5 मिलीमीटर, तो 5 मिलीमीटर का मतलब हो गया एच ओ, और 1 सेंटीमीटर हाई दे रहा है वो हाइट ऑफ इमेज दे रहा है, मतलब एच आई दे रहा है। अब आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, एम इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। एच आई की वैल्यू है 1, एच ओ की वैल्यू है 5, और 1 को 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.2, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट एमसीक्यू दिया हुआ है कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विजन फॉर अ नॉर्मल आई इज डैश, मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विजन की वैल्यू क्या होती है नॉर्मल आई के लिए? तो वैल्यू तो आपको याद कराई थी, ये वैल्यू होती है आपके पास 25 सेंटीमीटर, जिसमें आपको क्लियर नजर आ रहा होता है। नॉर्मल आई के लिए या तो 25 सेंटीमीटर वैल्यू होती है, या फिर होती है 250 मिलीमीटर, मिलीमीटर में लिखोगे तो 250 मिलीमीटर होगा। मिलीमीटर वाला क्योंकि आंसर नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए आप 25 सेंटीमीटर ही करेक्ट आंसर कंसीडर करेंगे। अच्छा एमसीक्यू नंबर 9 में बेटा एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, प्रॉब्लम गलत मिस्टेक मैंने कर दी, कि एक सेंटीमीटर, एक मिलीमीटर में और एक सेंटीमीटर में, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। एच आई की वैल्यू आपको दे रहा है 1 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करना पड़ेगा, तो सेंटीमीटर को मीटर में मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कर लेते हैं इसको बेटा। 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से तो आंसर आ जाएगा 10 मिलीमीटर। अब आप यहाँ पे बेटा वैल्यू पुट करोगे, एच आई की जगह पे 1 नहीं आएगा बल्कि एच आई की जगह पे आएगा 10, और 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 1 5, 5 2 10, तो करेक्ट आंसर मैग्निफिकेशन का 2 आएगा। तो मिस्टेक को सही कर लीजिएगा आप तमाम लोग। पहले मैंने आंसर मिस्टेक कर दी थी कि मिलीमीटर सेंटीमीटर नहीं देखा था। करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, और ऑप्शन 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब है।